नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री यूरोप दे 3 देशां जर्मनी, डेनमार्क ते फ्रांस दे 3 रोज़ा दौरे ते रवाना। कहा यूरोप शांति ते खुशहाली लई भारत दा महत्वपूर्ण सहयोगी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय स्टार्टअप ते जर्मनी विच उच्च सिक्ख्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों नूं सरकार दीआं वख-वख वजीफा योजनावां ते संयुक्त सिखलाई प्रोग्रामां दा लाभ लैण लई आख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दूजियां दे नुकसान दी कीमत ते अपनी तरक्की दा सुपना नहीं देखदा। केंद्र ने देश के सारे ही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं अत दी गर्मी कारण प्रभावित हो रहे लोगों के इलाज के प्रबंधन लई दिशा निर्देश जारी किए। ते पंजाब समेत उत्तरी भारत के तकरीबन सारे ही राज्यों विच गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज यूरोप के 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क ते फ्रांस के 3 दिना दौरे ते रवाना हो गए। इन्हां देशों के दौरे ते रवाना होने तो पहला उन्होंने कहा कि यूरोप शांति ते खुशहाली लई भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि उन्हों की यूरोप यात्रा अजिहे समय विच हो रही है जद इस खेतर नूं कई तरह दी चुनौतियां दरपेश ने। उन्होंने कहा कि वह यूरोपी भाईवालों नाल सहयोग की भावना नूं मजबूत करने के इरादे नाल जा रहे हैं। अपने 3 दिना यूरोप दौरे के पहले पड़ाव विच मोदी जर्मन जाणगे, जिथे वह जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज नाल गलबात करनगे। उस तो बाद वह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन विच उत्थों के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ते दौरे के आखिरी पड़ाव विच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नाल मुलाकात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल G20 सम्मेलन दौरान भी ओलाफ स्कोल्ज नूं मिले सन जद वह वाइस चांसलर ते खजाना मंत्री सन। नरेंद्र मोदी भारत जर्मनी अंतर सरकारी सलाहकार कमेटी यानी IGC की सांझे तौर पर प्रधानगी करनगे। इस मौके उन्होंने नाल भारत के कई होर केंद्रीय मंत्री भी होणगे। भारतीय वफद विच शामिल केंद्रीय मंत्री जर्मन के अपने अपने हमओहदा मंत्रियों नाल दुवल्ले मुद्दों ते वख-वख गलबात करनगे। जर्मनी के दौरे दौरान दोवां देशों विचाले वपारक संबंधां नूं होर मजबूत बनाउण बारे भी चर्चा की जाएगी। उद्योगां समेत होरनां खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत बनाउण दे मंतव नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वपारक गोलमेज सम्मेलन नूं भी संबोधन करनगे। कोविड तो बाद दोवां देशों विचाले आर्थिक सुधारां दी सोच नाल आई तेजी नूं होर मजबूत करन विच इस उपराले नाल मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा दौरान जर्मनी विच रह रहे भारतीय मूल के लोगों नूं भी संबोधन करनगे। केंद्रीय विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप ते जर्मनी विच उच्च सिक्ख्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों नूं केंद्र सरकार दीआं वख-वख वजीफा योजनावां ते संयुक्त सिखलाई प्रोग्रामां दा लाभ लेना चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अज तो शुरू हो रही 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क ते फ्रांस की सरकारी यात्रा तो पहला बर्लिन विच भारतीय स्टार्टअप्स, भारतीय विद्यार्थियों ते नौजवान कारोबारियों नाल गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिया कि भारत विच विज्ञान, तकनोलॉजी, भाईवाली ते उच्च सिक्ख्या के खेतर विच सहयोग का एक लंबा इतिहास है ते पिछले कुछ सालों दौरान दोहां देशों विचाले इस खेतर विच भाईवाली वधी है। उन्होंने कहा कि दोहां देशों विचाले उच्च पद्धरी कूटनीतिक दौरियां ने दुवल्ले सहयोग नूं हुलारा दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम राही कैनेडा के मरखम विच एक प्रोग्राम नूं संबोधन किया, जिथे उन्होंने सनातन मंदिर सभ्याचारक केंद्र विच सरदार पटेल के बुत तो पर्दा हटाउण की रस्म निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन मंदिर विच सरदार वल्लभ भाई पटेल का बुत न सिर्फ साडियां सभ्याचारक कदरां कीमतां नूं मजबूत करेगा बल्कि दोहां देशों विचाले संबंधां का प्रतीक भी बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत दूजियां दे नुकसान की कीमत ते अपनी तरक्की का सुपना नहीं देखता है। भारत एक राष्ट्र होने तो इलावा एक महान परंपरा ते सभ्याचार की धारा है ते एक अजिहा सर्वउच्च विचार है जो वसुदेव कुटुंबकम की गल करता है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व के कल्याण लिए प्रार्थना करता है ते एक भारतीय नागरिक विश्व विच किते भी पीढ़ियां तक रह सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज जदों असीं आत्म निर्भर अभियान नूं अगे वधाउंदे हां तां विश्व लई प्रगति दीआं नवीआं संभावनावां खोलण दी गल भी करदे हां ते योग दे प्रसार दा यतन भी करदे हां जो विश्व दे हर व्यक्ति लई तंदुरुस्ती दी कामना करता है।
इस साल अप्रैल महीने विच जीएसटी कलैक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। सरकारी खजाने विच अप्रैल दे महीने विच जीएसटी तहत 1,68,000 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया है। इस तो पहला दर्ज किए गए सब तो वध अंकड़े तो यह 25,000 करोड़ वाधे। पिछले महीने जीएसटी तहत 1,42,95,000 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया सी। अप्रैल दे महीने की आमदन पिछले साल के इसे महीने के जीएसटी मालिए नालों 20% वाधे। घरेलू ट्रांजैक्शन विच सालाना आधार ते 17% का वाधा दर्ज किया गया है। मार्च के महीने दौरान कुल 7 करोड़ 70 लाख तो वध ई-वे बिल बनाए गए सन। महीना पद्धर ते इस विच 13% का उछाल दर्ज किया गया है। देश विच अर्थचारे के मोर्चे ते सुधार देखने को मिलिया है। पहली बार जीएसटी कलैक्शन ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के अंकड़े नूं पार किया है। फरवरी 2022 के महीने दौरान 6 करोड़ 80 लाख ई बिल तैयार किए गए सन, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 9,58,000 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 57,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 88,000 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब विच पिछले साल अप्रैल के महीने में 1,924 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया सी, जबकि इस साल यह अंकड़ा 1,994 करोड़ है, जिहड़ा पिछले साल नालों सिर्फ 4% वाधे। केंद्र ने देश के सारे ही राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं अत दी गर्मी कारण प्रभावित हो रहे लोगों के इलाज के प्रबंधन लई दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने कल नवी दिल्ली विच कहा कि भारतीय मौसम विभाग वालों इस साल मार्च महीने तो मई महीने तक देश के कई खेत्रों में वध तो वध तापमान की पेशीनगोई की सी। उन्होंने कहा कि देश के उत्तरी हिस्सों में कई थावां ते तापमान पहला ही 46 डिग्री तो पार हो गया है ते देश के कई हिस्सों में लू चलण नाल लोग बुरी तरह नाल प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजिहे मामलों की जल्दी नाल पछाण ते प्रबंधन लई जल्दी तो जल्दी प्रबंध किए जाने चाहिए ने। उन्होंने कहा कि लोड़ींदी मात्रा विच जरूरी दवाइयां की उपलब्धता लई सेहत सहूलतां की तैयारी की समीक्षा भी लगातार की जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि राज्यां नूं इह गल भी यकीनी बनाउणी चाहिए कि सारियां ही सेहत सहूलतां ते पीण वाले पानी की उपलब्धता विच किसी तरह का कोई विघन ना आवे ते कूलिंग यंत्रां दे निरंतर काम करन लई बिजली दे निर्विघन प्रबंध अते सोलर पैनलों की स्थापना वर्गे उपराले कीते जाण तां जो अत दी गर्मी का मुकाबला किया जा सके। उगे अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने नीति आयोग के उप चेयरमैन का अहुदा संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार तो इस प्रमुख नीति निर्धारक संस्था की जिम्मेवारी हासिल की है। सुमन बेरी नैशनल कौंसल ऑफ अपलाइड आर्थिक खोज कौंसल के डायरैक्टर जनरल ते रॉयल डच शैल के प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार कौंसल, अंकड़ा कमिशन ते मुद्रा नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार कमेटी के मैंबर भी रहे हैं। अहुदा संभालन तो बाद उन्होंने कहा कि विश्व पद्धर ते अनिश्चितता के दौर समय नीति आयोग की जिम्मेवारी संभालण लई चुनिया जाना उन्हां लई सन्मान की गल है। उन्होंने कहा कि भारत दीयां आर्थिक ते समाजिक लोड़ां अते बदल पूरी दुनिया लई अहम ने। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी वालों कौमांतरी जैविक भिन्नता दिवस के संबंध में एक 22 नुकाती जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मुहिम की शुरुआत करदियां साइंस सिटी की डायरैक्टर जनरल डॉक्टर नीलिमा जैरथ ने दस्सिया कि इस मुहिम तहत 1 मई तो 22 मई तक जैविक भिन्नता कन्वेंशन वालों दर्शाए गए कार्य उलीके गए ने। ये सारियां गतिविधियां 22 मई नूं कौमांतरी जैविक भिन्नता दिवस मौके नेपरे चढ़नगियां। उन्होंने अगे दस्सिया कि इस विशेष मुहिम के सारे कार्य ते गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र के जैविक भिन्नता सम्मेलन विच अपनाए जाने वाले नवे विश्व जैविक भिन्नता खाके COP 15 नाल इकसार ने। 22 दिना प्रोग्रामां विच पंजाब भर के लगभग 30 स्कूल ते उच्च सिक्ख्या संस्थावां शिरकत कर रही ने। ऑनलाइन ते ऑफलाइन करवाए जाने वाले प्रोग्रामां दौरान माहिरां दे विशेष लैक्चर, कुदरती सैर, पोस्टर मुकाबले, पंछियां दे दर्शन, फिल्म शो ते चर्चा आदि शामिल किए गए ने। विद्यक संस्थावां रोजाना किए जाने वाले कार्यां दीयां तस्वीरां खिंच के संयुक्त राष्ट्र की जैविक भिन्नता अते भारत सरकार की राष्ट्रीय जैविक भिन्नता अथॉरिटी नाल जुड़े सोशल मीडिया हैंडलों ते पाउणगियां। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के डायरैक्टर डॉक्टर राजेश ग्रोवर ने कहा कि यह मुहिम समाज विच जैविक भिन्नता स्रोतां की सांभ संभाल ते प्रबंध बारे एक जनून पैदा करेगी ते इस नाल इस विषय संबंधी ज्ञान विच वाधा होवेगा।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਅਜਰ ਅਮਰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀਮय ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ, ਗਲਤ ਤੇ ਤੱਥਹੀਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 9592912900 ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। मोहाली को गिरफ्तार कर लिया। परवाना को पटियाले जाके उसी फॉर्मल अरेस्ट पुलिस ने पाई है और उसकी मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पेश करके उसका पुलिस मार दिया जाएगा। इसके अलावा साड़ी पुलिस टीम ने शंकर भारद्वाज जो कि हरीश सिंह का साथी है उसको भी अरेस्ट कर लिया। 3 और सी क्रिटिकल्स जो परसों की वायरस के रिकॉर्ड से वो भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक गद्दी पंडित जिसने हेट स्पीच मीडिया के ऊपर पोस्ट की थी जिसका नाम और खराब हो गए अंदेशा सी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट। ਮਗਰੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ 3 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਚਿਨ, ਹਿੰਮਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਰਨ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 20 ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ 1 ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। दूरदर्शन तो प्रसारित होने वाले हफ्तावारी प्रोग्राम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने 2021 ਦੇ ENBA ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। दूरदर्शन ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਫੋਨ ਇਨ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਹਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਤੋਂ 44 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 37.6 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 44.2 ਡਿਗਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 43.6, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 41.1, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 40.8, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 39.8 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 38.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਬੂੰਦੀ ਤੇ ਦੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।